अध्याय 1 सिम्युलेटेड लाइफ को सक्रिय करना। लीयू बेलीज का एक पैकेट और एक वायुरोधी लाइटर। लीयू सिगरेट और लाइटर देते हुए हंसा। अंकल कुई, वही पुरानी कीमत 17। काउंटर के बाहर खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसका नाम अंकल कुई था, ने सिगरेट ली, कुशलतापूर्वक पैकेट को फाड़ा, 2 सिगरेट निकाली, एक को लीयू पर फेंका और दूसरी को अपने मुंह में डालकर सुलगा लिया। उसने एक गहरी कश ली, उसे अपने फेफड़ों में खींचा और धीरे धीरे बाहर छोड़ा। मेरा तो लगभग दम घुट गया था। अंकल कुई ने बड़बड़ाते हुए अपनी जेब से 20 युआन का नोट निकाला और उसे लीयू को दे दिया। यह रहा आपका बकाया पैसा, 3 युआन। लीयू ने अपनी ओर फेंकी गई सिगरेट ली, उसे मुंह में डाला और काउंटर के नीचे रखे कैश बॉक्स से 3 सिक्के निकाले। अंकल कुई को उन्हें लापरवाही से जेब में डालते देख उसने चिढ़ाते हुए कहा, आपको कम धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान न करने से जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ हो जाएं। इसके अलावा इस दुनिया में जितनी जल्दी आप मरेंगे उतनी ही जल्दी आपका पुनर्जन्म भी हो सकता है। अंकल कुई ने हाथ हिलाया, उपहास किया और जाने के लिए मुड़ गए। वास्तव में हम सभी को कठिनाई का सामना करना ही है। अंकल कुई की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए लीयू ने अपनी सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। लेकिन कम से कम अभी तो यह स्थिर है। मैं बस यह नहीं जानता कि यह स्थिर जीवन कब तक चलेगा। और मुझे नहीं पता कि मैं सिटी लॉर्ड लुओ को सत्ता में आते देखने के लिए जीवित रह पाऊंगा या नहीं। चलो जैसा है वैसा ही ले लो। काउंटर के पीछे कुर्सी पर आराम से पीछे झुकते हुए लीयू ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह वास्तव में एक ट्रांसमिग्रेटर था। और यह दुनिया वास्तव में स्वॉलोड स्टार थी, एक वेब उपन्यास जिसे उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। शक्तिशाली लोग दुनिया पर हावी थे, जबकि कमजोर लोग केवल आज्ञा पालन कर सकते थे और मारे जा सकते थे। सांस। उसके मन में हजारों विचार कौंध गए। उसने गहरी सांस ली, तंबाकू उसके गले से होता हुआ फेफड़ों में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसने भी सोचा था कि वह नायक है, लेकिन वास्तविकता ने उसे करारा तमाचा मारा। 3 साल की कड़ी साधना ने उसके शरीर को थोड़ा और मजबूत बना दिया। मार्शल आर्टिस्ट के मार्ग के बारे में क्या? उस पर कदम रखना तो दूर की बात है, वह उसे देख भी नहीं सकता था। समय के साथ लीयू ने सपाट रहना पसंद किया। वह अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए सुविधा स्टोर को परिश्रमपूर्वक संभालता रहा, अपनी 2 छोटी बहनों का पालन पोषण करता रहा तथा इस दुनिया में जीवित रहने की कोशिश करता रहा। कभी कभी वह लुओ फंग के सत्ता में आने तक जीने के बारे में कल्पनाएं करता रहता था। उस समय पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार आसमान छू जाएगा और वह अपना घर बेचकर दुनिया भर में घूमने के लिए कोई थोड़ा दूर का ग्रह खरीद सकता था। लेकिन यह स्पष्टतः अवास्तविक था। आखिर लीयू तो एक साधारण व्यक्ति था जिसने साधना में कदम नहीं रखा था। ज्यादा से ज्यादा वह 100 साल जिएगा, लुओ फंग के उदय होने का इंतजार करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके दिल में कुछ आशा रखना हमेशा अच्छा था। मेजबान के नकारात्मक रवैये को पहचानना, सपाट लेट जाना और भाग्य को स्वीकार करना, सिस्टम को सक्रिय करना और सिम्युलेटेड लाइफ सक्षम करना। उसके मन में एक यांत्रिक आवाज चुपचाप गूंज रही थी, प्रणाली। लीयू स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर रहा था। वह 3 साल से अधिक समय से निगले हुए तारे की दुनिया में स्थानांतरित हो चुका था और उसने पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और सपाट पड़ा था, लेकिन अब सिस्टम प्रकट हुआ। क्या यह मजाक था? सक्रिय करें। लीयू ने गहरी सांस ली, उठे, दरवाजा बंद किया और फिर कुछ अधीरता से सक्रिय होने का फैसला किया। सिस्टम सक्रिय, सिम्युलेटेड लाइफ सक्षम करें। वर्तमान उपयोग के लिए 1000 की लागत की आवश्यकता है। वर्तमान धन शेष 0 है। रिचार्ज करें। उसके दिमाग में फिर से वही यांत्रिक आवाज गूंज उठी, धन। लीयू हैरान था। उसने काउंटर से लाल नोट उठाने की कोशिश की। रिचार्ज सफल, वर्तमान शेष 100 है। जैसे ही यांत्रिक आवाज सुनाई दी, लीयू के हाथ में लाल बैंकनोट तुरंत गायब हो गया। 1:1। दूसरे शब्दों में, एक सिम्युलेटेड लाइफ को सक्रिय करने पर 1000 चाइनीज युआन का खर्च आएगा। लीयू ने काउंटर पर कैश बॉक्स खोला और नोट गिने। उसके पास 5000 से भी कम नकदी थी, जो उसकी सारी संपत्ति थी। उसमें से 900 निकालते हुए लीयू की आंखें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। रिचार्ज सफल हुआ, वर्तमान शेष राशि 1000 है। सिम्युलेटेड लाइफ सक्षम करें। हाँ। लीयू ने मन ही मन उत्सुकता से उत्तर दिया। तभी पाठ की पंक्तियां चुपचाप उसकी आंखों के सामने प्रकट हुईं। 21 साल की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट अभी शुरू नहीं हुई थी। आपने कड़ी मेहनत करने और लगन से मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में 1 साल की मेहनत के बाद भी आपने कोई प्रगति नहीं की। शरीर थोड़ा मजबूत होने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। 23 साल की उम्र में 1 साल की मेहनत के बाद भी आपने कोई प्रगति नहीं की। शरीर थोड़ा मजबूत होने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। 24 साल की उम्र में जब आप लगन से साधना कर रहे थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अचानक आया, आपकी जुड़वा बहनों में रुचि लेते हुए उन्हें रखेल बनाने का इरादा रखता था। आपने इसका पुरजोर विरोध किया और एक ही मुक्का मारकर मारे गए। ... ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, बस कुछ पंक्तियां थीं। पढ़ने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका हृदय निराशा से भर गया। क्या इस दुनिया में जीवित रहने के लिए यह वर्तमान संघर्ष भी इतना कठिन है? काफी समय बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति। एक ठंडी हंसी धीरे से सुनाई दी और लीयू का पतला शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक प्राप्त करना चुन सकते हैं। 1. 24 पर आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र।
2. 24 वर्ष की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। मृत्यु से पहले स्मृति का 3 आधा दिन। 2. ली यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। अब उसे ताकत की सख्त जरूरत थी। जहां तक विकल्प 1 में मार्शल आर्ट क्षेत्र का प्रश्न है, 3 साल तक अनुकरण, कोई प्रगति नहीं। इससे उसे क्या फायदा होगा? अगले ही पल अनगिनत मार्शल आर्ट का ज्ञान ली यू के दिमाग में उमड़ पड़ा। ये वही चीजें थी जिन्हें उन्होंने 3 वर्षों के दौरान विकसित किया था। अब लिमिट मार्शल हॉल के जूनियर छात्रों के बीच मैं काफी अच्छा होना चाहिए, है ना? ली यू ने अपने हाथों की ओर देखा, उसके हृदय में कड़वाहट की एक झलक उभर आई। 3 वर्षों तक अनुकरण तथा इस संसार में आने के बाद से 3 वर्षों तक परिश्रमपूर्वक साधना, अर्थात पूरे 6 वर्ष केवल एक जूनियर छात्र के साधारण स्तर तक पहुंचने के लिए। यह कहना पड़ेगा कि ली यू की प्रतिभा वास्तव में काफी खराब थी। यदि कोई स्वर्णिम उंगली नहीं दिखाई देती, तो भले ही उसे 20 वर्ष और दिए जाएं, वह मार्शल कलाकार के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता। 20 साल पर्याप्त नहीं है तो 30 साल, 30 साल पर्याप्त नहीं है तो 100 साल। ली यू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। यदि एक सिम्युलेटेड लाइफ केवल 3 वर्ष तक चले, तो 100 वर्ष केवल 34 सिमुलेशन होंगे। प्रति सिमुलेशन 1000 चाइनीज युआन, 34 सिमुलेशन केवल 34,000 चाइनीज युआन होंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए 34,000 चाइनीज युआन क्या था? यह अवश्य जानना चाहिए कि जब सिटी लॉर्ड लुओ एक मार्शल कलाकार बन गया, तो लिमिट मार्शल हॉल ने उसे 1 विला 50 मिलियन मूल्य की मार्शल आर्ट की गुप्त नियमावलियां तथा स्टार्टअप फंड के रूप में 20 मिलियन प्रदान किए। भले ही वह सिटी लॉर्ड लुओ से तुलना न कर सके, लेकिन उसके लिए 5 लाख न होना असंभव था, है ना? रिचार्ज करें। रिचार्ज सफल हुआ। वर्तमान शेष राशि 4200 है। सिम्युलेटेड लाइफ सक्षम करें। हाँ। जैसे ही ली यू की आवाज धीमी हुई, उसकी आंखों के सामने पाठ की पंक्तियां उभर आईं। 21 साल की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट अभी शुरू नहीं हुई थी। आपने कड़ी मेहनत करने और लगन से मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में 1 साल के प्रयास के बाद आपकी मार्शल आर्ट में एक छोटी सी सफलता मिली और आप लिमिट मार्शल हॉल इंटरमीडिएट के छात्र बन गए। 24 साल की उम्र में जब आप लगन से साधना कर रहे थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अचानक आया, आपकी जुड़वा बहनों में रुचि लेते हुए उन्हें रखेल बनाने का इरादा रखता था। आपने इसका पुरजोर विरोध किया और एक ही मुक्का मारकर मारे गए। ... सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक प्राप्त करना चुन सकते हैं। 1. 24 पर आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 वर्ष की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। मृत्यु से पहले स्मृति का 3 आधा दिन। 1. जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अपने शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया, साथ ही झुंझुनी और सुन्नता की लहरें भी उठीं और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उबलने लगीं। एक क्षण बाद सुन्नता गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली, अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे नीचे पटक दिया। धमाका। जवाब में काउंटर टूट गया। पंच बल 400 किलोग्राम। इंटरमीडिएट छात्र। नवागंतुक। नई किताब कृपया समर्थन करें। अध्याय 2, 900 किलोग्राम पंच पावर। प्री मार्शल आर्टिस्ट। वर्तमान शेष 3200 है। क्या आप सिम्युलेटेड लाइफ शुरू करना चाहते हैं? हाँ। 2 सिमुलेशन, 6 वर्षों का कठिन प्रशिक्षण तथा इंटरमीडिएट छात्र स्तर तक पहुंचना। यह प्रतिभा यदि वास्तव में अत्यंत खराब मानी जाती, लेकिन ली यू ने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत अगला सिमुलेशन शुरू कर दिया। यह खेल खेलने जैसा ही सिद्धांत है। खेल लोकप्रिय है क्योंकि खेलों में प्रयास हमेशा परिणाम देता है, लेकिन वास्तव में प्रयास से परिणाम प्राप्त नहीं होता। 21 साल की उम्र में आप पहले से ही इंटरमीडिएट के छात्र हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आप अपनी खेती का खर्च उठाने के लिए अपनी संपत्ति बेच देते हैं। 22 वर्ष की आयु में औषधि की सहायता से आपकी साधना की गति में उल्लेखनीय सुधार होता है। 23 साल की उम्र में आपकी दवा खत्म हो जाती है। लिमिट मार्शल हॉल के सहायक कोच की सलाह के बाद आप एचआर अलायंस की सेना में शामिल होने और खुद को विल्डरनेस एरिया बेस पर तैनात करने का फैसला करते हैं। 24 साल की उम्र में एक छोटे जानवर के ज्वार के दौरान आप एक 20 सोल्जर लेवल राक्षस द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 साल की उम्र में आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 साल की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। 3. मृत्यु से पहले आधे दिन की स्मृति। इस बार तो उसे उस महान व्यक्ति का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। 1. सिम्युलेटेड लाइफ शुरू करें। पाठ पुनः प्रकट हुआ। 21 वर्ष की आयु में आप पहले से ही एक शीर्ष इंटरमीडिएट छात्र हैं, जिसे लिमिट मार्शल हॉल द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और आपकी साधना की गति में सुधार होता है। 22 साल की उम्र में आप परिश्रमपूर्वक खेती करते हैं और सहायक दवा खरीदने के लिए अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचते हैं। 23 वर्ष की उम्र में आप लगन से साधना करते हैं, लेकिन आपकी दवा समाप्त हो जाती है और आपकी प्रगति धीमी होती है। 24 साल की उम्र में आप लगन से खेती कर रहे हैं, तभी अचानक एक कुलीन व्यक्ति आता है, आपकी जुड़वा बहनों को पसंद करने लगता है और उन्हें अपनी निजी रखेल बनाना चाहता है। आप उसका डटकर विरोध करते हैं और उसके एक ही घूंसे से मारे जाते हैं। इस अनुकरण में ली यू की शक्ति पहले ही मध्यवर्ती छात्र स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसे लिमिट मार्शल हॉल से ध्यान और साधना भी प्राप्त हुई थी, लेकिन अंतिम परिणाम अपरिवर्तित रहा। उस महान व्यक्ति के एक ही मुक्के से उसकी मौत हो गई। ली यू के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। वह जानता था कि लिमिट मार्शल हॉल की उपेक्षा करके इतनी बेपरवाही से काम करने के पीछे की पृष्ठभूमि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। कम से कम उसके पीछे वाला व्यक्ति युद्ध जनरल स्तर से ऊपर का योद्धा होना चाहिए।
यह सोचते हुए लीयू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव दिखाई देने लगा। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 साल की उम्र में आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 साल की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। 3. मृत्यु से पहले आधे दिन की स्मृति। 1. लीयू ने संकोच नहीं किया और फिर भी निर्णायक रूप से एक को चुना। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिना किसी संदेह के, उसका मार्शल आर्ट क्षेत्र था। बाकी सब कुछ गौण था, खुद को मार्शल आर्टिस्ट स्तर पर लाना प्राथमिकता थी। जब तक वह मार्शल आर्टिस्ट बने रहेंगे, चाहे वह किसी भी गुट में शामिल हों, उन्हें स्टार्टअप फंड मिलेगा। पैसे के साथ वह जीवन अनुकरण जारी रख सकता था और खुद को मजबूत बना सकता था। चाहे अपनी 2 बहनों के लिए आपने लिए, उसे मजबूत बनने की जरूरत थी। कम से कम 3 साल बाद उस नेक इंसान द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या तो नहीं की जाएगी। सिम्युलेटेड लाइफ शुरू करें। पाठ प्रकट हुआ। 21 साल की उम्र में आप पहले से ही एक शीर्ष इंटरमीडिएट छात्र हैं, वरिष्ठ छात्र होने से बस एक कदम दूर। आपको लिमिट मार्शल हॉल द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन विचार करने के लिए आप अपनी बहनों को ले जाते हैं और यन डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं। 22 साल की उम्र में अपने इंटरमीडिएट छात्र होने के कारण आप एचआर अलायंस में शामिल हो जाते हैं और इसके लिमिट मार्शल हॉल में सहायक कोच के रूप में काम करते हैं। दवा की सहायता से आपकी पंच शक्ति 600 किलोग्राम तक पहुंच जाती है और आप लिमिट मार्शल हॉल के वरिष्ठ छात्र बन जाते हैं। 23 वर्ष की उम्र में आप लगन से साधना करते हैं और आपकी मार्शल आर्ट की प्रगति धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। 24 साल की उम्र में आप लगन से साधना कर रहे होते हैं जब अचानक एक कुलीन व्यक्ति आता है, आपकी जुड़वा बहनों को पसंद करने लगता है और उन्हें अपनी निजी रखेल के रूप में रखना चाहता है। आप सख्त प्रतिरोध करते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच आपकी मुक्का शक्ति 900 किलोग्राम को तोड़ देती है, जिससे आप प्री मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके एक ही मुक्के से मारे जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 साल की उम्र में आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 साल की उम्र में आपकी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। 3. मृत्यु से पहले आधे दिन की स्मृति। वर्तमान शेष 200 है। यह आदमी एक लगातार भूत है ना? लीयू के चेहरे पर कुछ उदासी थी। इस बार वह अपनी बहनों को लेकर यन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ चुका था, फिर भी वह इस कुलीन व्यक्ति के निशाने पर आने से बच नहीं सका। ऐसा तो नहीं कि वह जैंगन बेस सिटी को छोड़ सके, है ना? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वालोव स्टार अर्थात के विश्व दृश्य में विभिन्न आधार शहरों के बीच यात्रा की लागत हास्यास्पद रूप से अधिक है और खतरे का स्तर बहुत अधिक है। अब जब मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट हूं, तो मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचने और एजू और को मार्शल आर्टिस्ट आवासीय क्षेत्र में ले जाने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। लीयू ने गहरी सांस ली और अपने दिल में निर्णय लिया। 1. परिचित झुंझुनी सनसनी और उबलती मांसपेशियों के साथ लीयू ने सफलतापूर्वक वरिष्ठ छात्र चरण को पार कर लिया और प्री मार्शल आर्टिस्ट बन गया। पंच शक्ति 900 किलोग्राम। मैं लिमिट मार्शल हॉल जाऊंगा, अपने वरिष्ठ छात्र होने का प्रमाण पत्र दूंगा और यह साबित करूंगा कि अब मुझमें प्री मार्शल आर्टिस्ट जितनी युद्ध शक्ति है, यह देखने के लिए कि क्या मुझे स्टार्टअप फंड मिल सकता है। अगर नहीं, तो मैं घर बैंक में गिरवी रख दूंगा। उठकर मेज पर रखे कपड़े उठाकर लीयू दरवाजे की ओर चला गया। उसे अब पैसे की जरूरत थी। भाई, तुम कहां जा रहे हो? जैसे ही लीयू दुकान से बाहर निकला, 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं और लीयू से पूछा। वे लीयू की जुड़वां बहनें लीजू और लीयू थीं। मेरी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है, मैं लिमिट मार्शल हॉल पर जा रहा हूं। लीयू मुस्कुराया, उसे इन दोनों बहनों से बहुत लगाव था। अन्यथा वह हर लहर में इतनी दृढ़ता से नहीं लड़ता। लिमिट मार्शल हॉल, तो फिर भाई, सावधान रहना और जल्दी वापस आना। चिंता मत करो। लीयू चलते हुए उसने जवाब दिया, उसकी पीठ धीरे धीरे दूरी में गायब हो गई। उसने अभी भी हार नहीं मानी है। क्या मार्शल आर्टिस्ट बनना कोई ऐसी चीज है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं? लीजू ने अपने भाई की पीछे हती हुई आकृति को देखा, धीरे से आह भरी और फिर अपनी बहन को सुविधा स्टोर में खींच लिया। लीजू अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर उसमें सचमुच प्रतिभा होती, तो वह 21 साल की उम्र में भी जूनियर छात्र न होता। ... यन डिस्ट्रिक्ट, लिमिट मार्शल हॉल। बीप। क्योंकि लीयू पहले से ही लिमिट मार्शल हॉल का जूनियर छात्र था, वह अपना कार्ड स्वाइप करके सीधे प्रवेश कर सकता था। लीयू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी? इस साल तुम्हारी उम्र 21 साल होनी चाहिए, है ना? तुम अभी भी जूनियर छात्र हो, जल्दी ही हार मान लो अब और व्यर्थ प्रतिरोध मत करो। ... लिमिट मार्शल हॉल के आंगन में, सड़क पर, लॉन में और मंडपों में बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए। लीयू को अंदर आते देख जोरदार हंसी फूट पड़ी। स्पष्टतः यहाँ लीयू की प्रतिष्ठा कम नहीं थी, लेकिन फिर भी यह सचमुच दुर्लभ बात थी कि एक 21 वर्षीय युवक अभी भी जूनियर छात्र बना हुआ था। लीयू को इस बात का पता था और उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधे वरिष्ठ छात्र शिक्षण भवन की ओर चल पड़े। अंदर जाने पर लोगों की संख्या काफी कम थी। 100 मीटर लंबे और चौड़े प्रशिक्षण हॉल में सिर्फ 1 दर्जन लोग थे। यह वरिष्ठ छात्रों का शिक्षण भवन है, कनिष्ठ छात्रों को वहां जाना चाहिए। जैसे ही लीयू अंदर दाखिल हुआ, प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद दर्जन भर सीनियर छात्रों की नजरें उस पर पड़ीं। उनमें से एक 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा, गंजा, हट्टा-कट्टा आदमी, जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान था, पास आया और बोला, मेरी क्षमता वरिष्ठ छात्र स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए मैं यहां आया हूं। लीयू का चेहरा शांत था और उसने धीरे से जवाब दिया। अध्याय 3, संपत्ति गिरवी रखना, एचआर अलायंस। क्या आपको यकीन है
गंजा हट्टा कट्टा आदमी ली यू की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में संदेह का भाव था। एक शुरुआती छात्र का पहचान पत्र पहनना, फिर भी एक उन्नत छात्र की ताकत का दावा करना। ठीक है, वैसे भी और कुछ नहीं हो रहा है। आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मानक पर खरे उतरते हैं, तो हम आगे बढ़कर आपको उन्नत छात्र का दर्जा दे देंगे। अन्यथा, शुरुआती छात्र आईडी पहनना आदर्श नहीं है। गंजा हट्टा कट्टा आदमी ने बस एक पल के लिए उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराया और पूछा, मुंह के मारने की शक्ति या गति का परीक्षण? पहले पंचिंग पावर। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मैं किस स्तर तक पहुंच गया हूं। अच्छा। गंजा हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा सिर हिलाया और फिर प्रशिक्षण हॉल में पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन की ओर चल पड़ा। इस समय एक हट्टा कट्टा आदमी मशीन के सामने अपनी मुट्ठियां घुमा रहा था। जैसे ही उसकी बाएं और दाएं मुट्ठियां पंचिंग बैग पर जोर से लगी, ऊपर की स्क्रीन पर संख्याओं की एक श्रृंखला चमक उठी। 876 किलो, 894 किलो, 815 किलो, 907 किलो। एक क्षण रुको। यांगवू, क्या हो रहा है? हटे कट्टे आदमी ने उस गंजे हटे कट्टे आदमी की तरफ देखा, उसकी मुट्ठियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बैग पर 10 से ज्यादा मुक्के मारने के बाद आखिरकार वह रुका, अपना पसीना पोंछा और ऊंची आवाज में पूछा। उस युवक ने कहा कि वह उन्नत छात्र स्तर तक पहुंच गया है और अब वह इसे आजमाना चाहता है। यांगबू ने ली यू की ओर इशारा किया और जवाब दिया। यह बहुत बढ़िया है, चलो चलो। यह देखकर कि यह एक नया व्यक्ति था, वह हट्टा कट्टा आदमी रुका नहीं और मुड़कर ली यू को स्थान दे दिया। ली यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस स्थान पर कब्जा कर लिया, उसने अपनी ताकत जुटाई और पूरी ताकत से मुक्का मारा। बीप बीप बीप। पंचिंग पावर परीक्षण मशीन से लगातार 3 बीप की आवाजें निकलीं। यांगबू और पास खड़ा हट्टा कट्टा आदमी यह देख रहा था, उसने अपनी भौहें तेजी से ऊपर उठाईं। वे दोनों जानते थे कि पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन आमतौर पर यह ध्वनि नहीं बनाती, तथा इस ध्वनि के उत्पन्न होने की केवल एक ही संभावना थी। 1000 किलोग्राम से अधिक की मारक क्षमता। जैसी कि उम्मीद थी, उनकी नजर पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर पड़ी। 1124 किलोग्राम। तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे हो। यांगबू ने ली यू को देखा, जो एक शुरुआती छात्र आईडी पहने हुए था और दावा कर रहा था कि वह उन्नत छात्र शक्ति तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी मुक्का मारने की शक्ति सीधे प्री मार्शल आर्टिस्ट मानक से टकरा गई। क्या बात है, क्या यह थोड़ा पागलपन नहीं है? दरअसल ली यू को उम्मीद नहीं थी कि उसका मुक्का 1000 किलो का भार भेज सकता है। इस समय वह बेहद उत्साहित था, अपनी मुट्ठियां घुमा रहा था और लगातार दहाड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में ली यू की मुट्ठियों ने पंचिंग बैग पर 10 से ज्यादा निशान छोड़ दिए थे और पंचिंग बैग परीक्षण मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर संख्याओं की एक श्रृंखला उभर आई। 1004 किलो, 981 किलो, 1073 किलो, 947 किलो। औसत मारक क्षमता 1000 किलोग्राम से अधिक। उन्नत छात्र शिक्षण भवन की चौथी मंजिल पर एक काले बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रोशनदान के पास खड़ा होकर नीचे अभ्यास कर रहे छात्रों को देख रहा था। बीप बीप बीप। नीचे से एक धीमी सी आवाज आई। हम। काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। यह नीचे वाली पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए। यह सबसे बुनियादी परीक्षण मशीन है, यह 1000 किलोग्राम तक पहुंचने पर यह ध्वनि करती है। क्या वह यांगबू है, वह बच्चा? एकमात्र बच्चा जो मार्शल हॉल में आकर साधना करना पसंद करता है और एक ही मुक्के से 1000 किलोग्राम से अधिक वजन उठा सकता है, वह वही है। लेकिन उन्होंने कुछ प्रगति की होगी, अन्यथा वह हर मुक्के को 1000 किलोग्राम तक नहीं पहुंचा पाते। काले बालों वाला अधेड़ आदमी नीचे उतरते हुए बोला। उसके लिए एक कमांडर लेवल वॉरियर सीढ़ियों की 2 मंजिलें पलक झपकते ही तय हो जाती थीं। प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर जिंग। यह बच्चा कौन है? काले बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ली यू को देखा, जो अपनी मुट्ठियां घुमा रहा था और पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन को तोड़ रहा था, और थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। यह यांगबू नहीं था और उसने एक शुरुआती छात्र आईडी भी पहन रखी थी। मुझे नहीं पता। यांगबू ने अपना सिर हिलाया, फिर जिंग नायन को पूरी कहानी समझाई। तोड़ना बंद करो, अपनी गति का परीक्षण करो, केवल बल प्रयोग से क्या लाभ? सुनने के बाद जिंग नायन के चेहरे पर कुछ चिंतन दिखा, फिर उसका शरीर रुक गया और जब वह पुनः प्रकट हुआ, तो उसकी हथेली ली यू की नीचे आती मुट्ठी को मजबूती से पकड़े हुए थी। इंस्ट्रक्टर जिंग। आखिरकार वह 3 साल से इस मार्शल हॉल में था, इसलिए ली यू को अभी भी हॉल मास्टर का आभास था। उसने जल्दी से सलाम किया और आवाज लगाई। इन औपचारिकताओं से परेशान मत हो, चलो तुम्हारी गति का परीक्षण करते हैं। जिंग नायन ने अपना हाथ हिलाया, फिर ली यू को गति परीक्षण ट्रैक पर खींच लिया और दिलचस्पी से एक तरफ खड़ा हो गया। क्या इसे ही बत्तखों को बसेरा पर इकट्ठा करना कहते हैं? ली यू व्यंगपूर्वक मुस्कुराया, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद उसने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। ली यू के पूरे त्वरण के तहत 60 मीटर का ट्रैक लगभग तुरंत ही अधिकतम गति पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह आगे की ओर हिल रहा था, जब तक कि वह गति परीक्षण क्षेत्र से तेजी से नहीं गुजर गया। 26.7 मीटर सेकंड। जिंग नायन ने ली यू के शरीर पर लगी आईडी को देखा, फिर डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबरों को देखा और चुपचाप उसकी ठुड्डी को सहलाया। लगातार 1000 किलो वजन पर लगातार मुके 26.7 मीटर सेकंड की गति। इस हिसाब से भले ही उसकी तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति थोड़ी कम होती, फिर भी वह प्री मार्शल आर्टिस्ट टेस्ट लाइन आसानी से पार कर सकता था। यह व्यक्ति कहां से आया? ली यू 21 वर्ष। रिकॉर्डों से पता चलता है कि आनुवंशिक ऊर्जा की कोई खेती नहीं की गई है। एक सहायक प्रशिक्षक ने ली यू के शुरुआती छात्र संख्या पर नजर डाली और जल्दी से ली यू की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। 21 वर्षीय प्री मार्शल आर्टिस्ट बुरा नहीं है।
जिंग नायन ने हल्के से सिर हिलाया। 21 साल का प्री मार्शल आर्टिस्ट, हालांकि कोई प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उत्कृष्ट लोगों में से एक था। लियू, आपकी ताकत प्री मार्शल आर्टिस्ट मानक तक पहुंच गई है। योद्धा बनने के बाद क्या आप लिमिट मार्शल हॉल में शामिल होने में रुचि रखते हैं? हाँ, मैं 1 अप्रैल को प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन लेने की योजना बना रहा हूं। लियू ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत जिंग नायन को जवाब दिया। सेना और एचआर अलायंस की तुलना में लियू ने 2 प्रमुख मार्शल हॉल को प्राथमिकता दी, क्योंकि मार्शल हॉल का प्रबंधन अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक और स्वतंत्र था। बेशक एचआर अलायंस और सेना का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उन्हें अधिक भुगतान करना होगा। यदि वे पर्याप्त भुगतान करते हैं तो आप मुझे एक भाड़े का सैनिक भी बना सकते हैं जो चाकू की धार से खून चाटता है। 5 मिनट बाद लियू मार्शल हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी जेब में लिमिट मार्शल हॉल का उन्नत छात्र आईडी था। उसे कोई शुरुआती पूंजी नहीं मिली थी। उसे यह सबसे पहले 1 अप्रैल को मिल सकती थी, जो कि परसों था, प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पास करने और योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद। इसलिए लियू को अब या तो प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी, या फिर वह धन प्राप्त करने और खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने माता-पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को गिरवी रख सकता था। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक एकल विकल्पीय प्रश्न था। नमस्ते, मैं अपनी संपत्ति गिरवी रखना चाहता हूं। मैं यह कहां कर सकता हूं? वह सीधे एचआर अलायंस की ओर चला गया। आखिरकार बैंकों की तुलना में एचआर अलायंस ज्यादा विविध प्रकार के काम संभालता था। हालांकि यह आम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन योद्धाओं के लिए यह ज्यादा सुविधाजनक और कुशल था। यद्यपि लियू अभी तक योद्धा नहीं था, फिर भी प्री मार्शल आर्टिस्ट जिसने अभी तक योद्धा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया था, वह और भी अधिक मांग वाला प्रतीत हो रहा था। माफ कीजिए महोदय, हम यहाँ केवल योद्धाओं की सेवा करते हैं। संपत्ति गिरवी रखने के लिए कृपया बैंक जाएं। सेवारत लड़की ने धीरे और विनम्रता से जवाब दिया। मैं लिमिट मार्शल हॉल का एक उन्नत छात्र हूं और मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट कक्षा तक पहुंच गया हूं। मैं अगले महीने की पहली तारीख को प्री मार्शल आर्टिस्ट का मूल्यांकन दूंगा। क्या आप कोई अपवाद कर सकते हैं? मैं अपने पर्यवेक्षक से परामर्श करूंगा। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, बहुत सराहना की। बोलने के बाद लियू चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का सुपरवाइजर तेजी से वहां आया। लियू की लिमिट मार्शल हॉल एडवांस स्टूडेंट आईडी की पुष्टि करने के बाद वह उसे एक ट्रेनिंग हॉल में ले गया। अंदर की छिद्रण शक्ति परीक्षण मशीनें और अन्य उपकरण लिमिट मार्शल हॉल के समान थे। एक संक्षिप्त परीक्षण के बाद यह पुष्टि करते हुए कि लियू के सभी पहलू प्री मार्शल आर्टिस्ट मानक से अधिक हैं, पर्यवेक्षक ने बहुत ही सीधे तौर पर लियू की संपत्ति बंधक को संसाधित किया और प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पास करने के बाद लियू को एचआर अलायंस में शामिल होने के लिए उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया। आखिरकार किसी भी गुट के पास कभी भी बहुत अधिक योद्धा नहीं होंगे। अध्याय 4 नायक प्रतिभा पर निर्भर करता है, मैं जीवन जुआ पर निर्भर करता हूं। यन डिस्ट्रिक्ट एचआर अलायंस शाखा से बाहर निकलते हुए लियू ने अपने फोन पर बैंक कार्ड बैलेंस संदेश को देखते हुए उज्ज्वल मुस्कान दी। 10 लाख। यदि वह प्री मार्शल आर्टिस्ट पहचान के बिना बैंक में जाता तो वह अधिकतम 5 लाख रुपए ही गिरवी रख सकता था, भले ही संपत्ति का मूल्य लगभग 10 लाख ही क्यों न हो। यह एक मार्शल कलाकार का विशेषाधिकार था। उन्होंने 10 लाख रुपए नकद निकाले और उसे एक बक्से में भर दिया, जिसका वजन पूरे 23 किलोग्राम था। इस संबंध में प्रणाली थोड़ी कष्टप्रद थी, केवल नकद राशि ही रिचार्ज की जा सकती थी। पहले घर चलें। ब्रीफकेस लेकर लियू सुविधा स्टोर की ओर चल पड़ा तथा रास्ते में मिलने वाले पड़ोसियों को हमेशा की तरह हाथ हिलाकर अभिवादन करता रहा। यन डिस्ट्रिक्ट एचआर अलायंस शाखा सुविधा स्टोर से ज्यादा दूर नहीं थी, केवल 10 ली से अधिक की दूरी पर, और भले ही लियू जानबूझकर जल्दबाजी नहीं कर रहा था, फिर भी उसे केवल 20 मिनट लगे। एक मार्शल कलाकार की शक्ति सचमुच भयानक थी। भाई। जैसे ही उसने ब्रीफकेस अपने पैरों के पास रखा और दरवाजा खोलने वाला था, दुकान का दरवाजा धीरे से खुला और 2 सुंदर आकृतियां दिखाई दी। यह उसकी 2 छोटी बहनें थीं। क्या हुआ, तुम आज क्लास नहीं गए? लियू ने उत्सुकता से पूछते हुए भौहें उठाईं। भैया, हम दोनों विदा ले रहे हैं, आपसे कुछ बात करनी है। लियू के हाथ में ब्रीफकेस देखकर लीजू और लियू को कुछ सूझा और उनके चेहरे के भाव थोड़े बदसूरत हो गए। यह क्या है? लियू थोड़ा चौंका, फिर एक मुस्कान आई। जो भी है सीधे कह दो, क्या तुम्हें अब भी चिंता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? मेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम दोनों मेरे पूर्वज हो। मजाक बंद करो, हम किसी गंभीर बात पर बात कर रहे हैं। लियू के व्यवहार को देखकर लीजू और लियू के हाव भाव और भी खराब हो गए और उन्होंने एक साथ उसे डांटा। फिर शायद यह महसूस करते हुए कि उनका रवैया बहुत गंभीर था, उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली। हालांकि लीजू ने आसानी से लियू के हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। इतना भारी। इसका वजन थोड़ा सा तौलने पर पूरे 20 से 30 किलोग्राम था। भाई, हम दोनों जानते हैं कि आप हमें बेहतर जीवन देने के लिए मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन प्रतिभा, इस तरह की चीजें, यह सब भाग्य पर निर्भर करती हैं। हमारे 3 लोगों के परिवार की किस्मत खराब है, हम में से किसी में भी मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रतिभा नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम माँ बाप द्वारा छोड़ी गई दुकान को यूं ही नहीं चला सकते और कुछ सालों में एक नंद को घर नहीं ला सकते? लीजू ब्रीफकेस पकड़े हुए रो रहा था। रो मत, चलो ठीक से बात करते हैं। लीयू ने अपनी दोनों नम आंखों वाली बहनों की ओर देखा, धीरे से आह भरी और अपने आलिंगन से एक लाल पुस्तिका निकालकर मेज पर रख दी। इस पर 4 बड़े अक्षर छपे थे।
लिमिट मार्शल हॉल। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हारे भाई ने कुछ तरक्की की है? लोगों के बीच वो बुनियादी भरोसा कहाँ गया? अगर तुमने तरक्की भी कर ली तो क्या हुआ? मार्शल हॉल का जूनियर छात्र। भाई, क्या तुम इतना भोलापन नहीं छोड़ सकते? आप 21 साल के हैं, भले ही आप जूनियर छात्र हों, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं कि 16 से 30 साल की उम्र साधना के लिए सबसे तेज होती है, और जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारी प्रगति उतनी ही धीमी होती जाती है। 30 साल की उम्र तक तुम्हारे पास सिर्फ 9 साल बचे हैं। तुम 21 साल में ही जूनियर विद्यार्थी बने हो, इन 9 सालों में तुम कितनी प्रगति कर पाओगे? जूनियर छात्र। लीजू ने मेज पर रखी लाल पुस्तिका को नहीं देखा, इसके बजाय उसकी आंसू भरी आंखें और भी अधिक उत्तेजित हो गईं। तुम्हारा भाई पहले से ही सीनियर छात्र है और उसने प्री मार्शल आर्टिस्ट मानक पूरा कर लिया है। प्री मार्शल आर्टिस्ट का मूल्यांकन परसों होगा। अपनी दोनों बहनों की ओर देखते हुए लीयू ने आह भरी लाल पुस्तिका उठाई, उसे खोला और लीजू के आंसू भरे चेहरे के सामने रख दिया। लाल पुस्तिका के अंदर की सामग्री बहुत संक्षिप्त थी। लीयू की एक तस्वीर के नीचे 4 बड़े अक्षर वरिष्ठ छात्र प्रमुखता से छपे थे और नीचे 4 बड़े अक्षरों लिमिट मार्शल हॉल के साथ एक लाल स्टील की सील थी। अनुमोदक जिंग नायन। क्या? लीजू और लीयू अचानक स्तब्ध रह गए। इसका मतलब है कि आपका भाई एक मार्शल आर्टिस्ट है। लीयू ने अपनी दोनों स्तब्ध बहनों को देखा, मुस्कुराया और कुछ आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, आज मुझे लगा कि मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए मैंने इसे परखने के लिए मार्शल हॉल जाने का सोचा। अप्रत्याशित रूप से इस परीक्षण के बाद मार्शल हॉल के पर्यवेक्षक जियांग ने कहा कि मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में भाग ले सकता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं पास हो जाऊंगा। प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पास करने के बाद मैं मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता हूं। आपके भाई को अपनी युद्ध क्षमता पर पूरा भरोसा है। लगभग 1-2 महीने में वह आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। वास्तव में? लीजू कांपते हुए पूछा, उसके होंठ कांप रहे थे। लीयू उसके बगल में भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं था, एक छोटी सी केलिको बिल्ली की तरह रो रहा था। हालांकि इस बार ये खुशी के आंसू थे। आखिरकार वह एक मार्शल कलाकार था। मनुष्यों के बीच सबसे उत्कृष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेषाधिकार धन स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हुए। यह नकली कैसे हो सकता है? आज परीक्षा के बाद सुपरवाइजर जियांग ने मुझे प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पूरा करने के बाद लिमिट मार्शल हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने मिंग्यू कम्युनिटी में एक विला आवंटित किया, साथ ही स्टार्टअप फंड में 1 मिलियन भी दिए। ली यू ने मुस्कुराते हुए बताया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि स्टार्टअप फंड में 1 मिलियन सबसे निचला स्तर है। और वह ली यू अब भी 21 साल का प्री मार्शल आर्टिस्ट जीनियस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अपने साथियों के बीच एक असाधारण व्यक्ति था। चाहे जो भी हो, उसे स्टार्टअप फंड में 5 मिलियन से ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन यह लीजू और ली यू को खुशी के आंसू रुलाने के लिए पर्याप्त था। 2 घंटे बाद ली यू, जिसने अंततः अपनी दोनों बहनों को सांत्वना दी थी, अपने कमरे में चला गया, अपना सिर हिला रहा था, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। कोक्सिंग गर्ल्स। यह सचमुच बहुत थका देने वाला था। रिचार्ज। रिचार्ज सफल, वर्तमान शेष 100 W है। क्या आप जीवन सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। 21 साल की उम्र में आप प्री मार्शल आर्टिस्ट बन गए। मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट असेसमेंट पास करने के बाद आपको 2 प्रमुख मार्शल हॉल, सेना और HR अलायंस में भर्ती किया गया। अपनी बहन के सुझाव पर आप सेना में शामिल हो गए और सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष बलों के सदस्य बन गए। सैन्य संसाधनों से आपने गाइड टेक्निक प्राप्त किया और सीखा, जिससे आपकी जीन ऊर्जा सक्रिय हो गई। रातों रात आपकी मुट्ठी का बल 200 किलोग्राम बढ़ गया, जिससे आप एक सच्चे मार्शल कलाकार बन गए। 22 वर्ष की उम्र में आपने गाइड टेक्निक का उपयोग करके परिश्रमपूर्वक साधना की, लेकिन अफसोस आपकी योग्यता बहुत खराब थी और आपको बहुत कम लाभ हुआ। 23 वर्ष की उम्र में आपने गाइड टेक्निक का उपयोग करके परिश्रमपूर्वक साधना की, लेकिन आपकी खराब योग्यता के कारण आपका लाभ न्यूनतम था। लंबी अवधि तक धीमी प्रगति के कारण आपको उच्च अधिकारियों द्वारा त्याग दिया गया और विल्डरनेस एरिया बेस में प्लाटून लीडर के रूप में सेवा करने के लिए पदोन्नत कर दिया गया, साथ ही आपकी सैन्य रैंक को प्रथम लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। 24 साल की उम्र में एक छोटे जानवर के ज्वार के दौरान आपको एक 20 सोल्जर लेवल राक्षस ने फाड़ दिया था। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इनाम के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक प्राप्त करना चुन सकते हैं। 1. 24 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का क्षेत्र। 2. 24 वर्ष की उम्र में मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। 3. मृत्यु से पहले आधे दिन की स्मृति। पाठ पढ़ने के बाद लियू अवाक रह गया। गाइड टेक्निक सीखने और अपनी जीन ऊर्जा को सक्रिय करने से उसने केवल 200 किलोग्राम मुट्ठी बल प्राप्त किया। यदि उन्हें सही याद है तो जिंग नायन ने गाइड टेक्निक का परिचय देते समय कहा था कि अधिकांश लोगों द्वारा पहली बार गाइड टेक्निक सीखने पर मुट्ठी के बल में लगभग 300 किलोग्राम की वृद्धि हुई। लगभग 600 किलोग्राम की वृद्धि उत्कृष्ट मानी जाती थी और 1000 किलोग्राम की वृद्धि उत्कृष्ट मानी जाती थी। नायक लुओफंग द्वारा पहली बार गाइड टेक्निक सीखने से उसकी मुट्ठी के बल में 2000 किलोग्राम की वृद्धि हुई, जिसने उसे प्रतिभाशाली श्रेणी में डाल दिया। तो उसके 200 किलोग्राम वजन में हुई वृद्धि के बारे में क्या कहना है? इसे क्या माना गया? 1. अपने शरीर की मांसपेशियों में झुंझुनी महसूस करते हुए उसने हल्की सी आह भरी। नायक प्रतिभा पर निर्भर था, वह अपने जीवन को दांव पर लगाने पर निर्भर था। यदि एक बार पर्याप्त न हो तो वह ऐसा 100 बार करेगा। अध्याय 5 मूल्य वृद्धि, स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल, सिफारिश टिकट और निरंतर पढ़ने की मांग। सिम्युलेटेड लाइफ सक्रिय करें। ली यू मुस्कुराया, मन ही मन चिल्लाया,
अपर्याप्त शेष, सिम्युलेटेड लाइफ को सक्रिय करने में असमर्थ। अपर्याप्त शेष राशि। ली यू चौंक गया। उसने अभी अभी 1 मिलियन चाइनीज युआन को टॉप अप किया था और एक सिम्युलेटेड लाइफ की कीमत 1000 चाइनीज युआन थी, इसलिए सैद्धांतिक रूप से वह 1000 बार अनुकरण करने में सक्षम होना चाहिए। यह तो केवल एक बार हुआ था, शेष राशि अपर्याप्त कैसे हो सकती है? रिचार्ज सफल, वर्तमान शेष 999,200 है। क्या आप लाइफ सिम्युलेटर का उपयोग करना चाहते हैं? वर्तमान में एक बार उपयोग के लिए 1 मिलियन चाइनीज युआन की आवश्यकता होती है। लियू सिम्युलेटर द्वारा दिए गए उत्तर को मन ही मन देखता रहा और अचानक दंग रह गया। स्पष्टतः मूल्य वृद्धि का कारण यह था कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर वॉरियर लेवल में कदम रखा था, लेकिन यह वृद्धि कुछ ज्यादा ही अपमानजनक थी, है न? 1000 से 10 लाख तक यह 1000 गुना बढ़ गया था। इसके अलावा वह वर्तमान में सिर्फ एक शुरुआती वॉरियर लेवल था जो सबसे निचला स्तर था और एक सिमुलेशन की लागत 1 मिलियन चाइनीज युआन थी। आगे क्या होगा? हर बार 1000 गुना, जब तक वह गॉड ऑफ वॉर स्तर तक पहुंचेगा। पृथ्वी पर प्रचलित सभी मुद्रा कितने सिमुलेशन के लिए पर्याप्त होगी? आइए एक एक कदम उठाते हैं। उनकी वर्तमान धनराशि 999,200 चाइनीज युआन थी, जो 1 मिलियन चाइनीज युआन से केवल 800 चाइनीज युआन कम थी। वह कमरे से बाहर चला गया, दराजों और अलमारियों में खोजबीन की और 800 चाइनीज युआन पाया। रिचार्ज सफल, वर्तमान शेष 1000,000 है। क्या आप सिम्युलेटेड लाइफ को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ। अपनी आंखों के सामने पाठ को आते देख और अपना संतुलन स्पष्ट देखकर ली यू ने आह भरी। उसे पैसा कमाना था। मूलतः उन्होंने सोचा था कि अपनी संपत्ति को गिरवी रखने से प्राप्त धनराशि अगले 2 दिनों के लिए उनके सिम्युलेटेड लाइफ का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त होगी तथा उन्हें केवल सिम्युलेटेड लाइफ पर ध्यान केंद्रित करने तथा प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के बाद शुरुआती पूंजी के साथ वह जल्दी से गॉड ऑफ वॉर स्तर का अस्तित्व बन जाएगा और फिर हु यानबो की विरासत पाने के लिए बाबाटा पर जाएगा। वह ऊंची उड़ान भरेगा। पर अब हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर निपटारा करता है। संपत्ति को गिरवी रखने से प्राप्त धन पहले ही खर्च हो चुका था और इस सिमुलेशन के बाद वह कुछ समय तक अगला सिमुलेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। वह ऐसा तभी कर सकेगा जब प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, सेना में शामिल होने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तथा उसे हस्ताक्षर शुल्क प्राप्त हो जाएगा। हालांकि एक सामान्य वॉरियर लेवल को शुरुआती पूंजी में केवल 1 मिलियन चाइनीज युआन ही प्राप्त होगा। यह सिम्युलेटेड लाइफ के लिए केवल एक मौका था, लेकिन ली यू के लिए उसकी प्रतिभा के साथ क्या एक सिमुलेशन पर्याप्त होगा? जाहिर है यह पर्याप्त नहीं है। आखिरकार उस लंबित महान व्यक्ति को हल करने से पहले ली यू का एक सिम्युलेटेड लाइफ केवल 3 साल तक चला। साथ के लिए ली यू का हृदय धीरे धीरे दृढ़ होता गया। प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन स्थगित कर दिया जाएगा। वह वॉरियर लेवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपनी शक्ति को यथासंभव मजबूत करना चाहता था ताकि उसकी प्रतिभा और भी अधिक चमकदार दिखाई दे। केवल इसी तरीके से वह पर्याप्त मात्रा में प्रारंभिक पूंजी प्राप्त कर सकता था। धन के साथ वह सिम्युलेटेड लाइफ को सक्रिय करना जारी रख सकता था और अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। इसके अलावा उन्हें न केवल व्यवस्था के लिए बल्कि वास्तविकता के लिए भी धन की आवश्यकता थी। चाहे वह मार्शल आर्ट मैनुअल हो या हथियार और उपकरण, वॉरियर लेवल से संबंधित कोई भी चीज महंगी थी। और अब उसके लिए विशाल संपत्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता वह शुरुआती पूंजी थी जो उसे वॉरियर लेवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद प्राप्त होगी। अपना मन बनाकर ली यू ने अपनी दृष्टि उस पाठ पर केंद्रित की जो धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा था। 21 वर्ष की आयु में आप प्री मार्शल आर्टिस्ट बन गए और वॉरियर लेवल व्यवहारिक मूल्यांकन पास करने के बाद आपको 2 प्रमुख मार्शल हॉल, सैन्य और एचआर अलायंस द्वारा भर्ती किया गया, लेकिन आपने उन सभी को अस्वीकार कर दिया और भाड़े का सैनिक बनने के लिए विल्डरनेस एरिया में जाने का विकल्प चुना। भाड़े के सैनिकों के समूह में यद्यपि आपको सर्वोत्तम प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी दैनिक जीवन मरण के संघर्षों ने आपको मार्शल आर्ट की समझ में तेजी से प्रगति करने में मदद की। 22 वर्ष की आयु में जीवन मरण के संघर्ष के 1 वर्ष के बाद आपका मार्शल आर्ट क्षेत्र उन्नत वॉरियर लेवल तक पहुंच गया और आपका युद्ध कौशल और मार्शल आर्ट की समझ पहले से कहीं अधिक हो गई। 23 साल की उम्र में जिस अड्डे पर आप तैनात थे वहां एक जबरदस्त लहर आई। आपने पूरी ताकत से उसका विरोध किया और एक हताश संघर्ष में आपकी चाकू की कुशलता स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल तक पहुंच गई। जानवरों के ज्वार के दौरान आपको एक बीस्ट जनरल लेवल राक्षस द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। ... वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष प्रगति के लिए सबसे आसान है। ली यू मुस्कुराया और हंसा। यद्यपि इस बार वह 24 वर्ष तक जीवित नहीं रहे, फिर भी जो लाभ प्राप्त हुए वे निश्चित रूप से किसी भी पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक थे। न केवल उनकी मार्शल आर्ट क्षेत्र उन्नत वॉरियर लेवल तक पहुंच गया, बल्कि उनकी चाकू कौशल भी स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल तक पहुंच गया। दुर्भाग्यवश वह 2 में से केवल एक ही चुन सका। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप पुरस्कार के रूप में निम्नलिखित 3 में से एक प्राप्त करना चुन सकते हैं। 1. 23 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का क्षेत्र। 2. 23 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि। 3. मृत्यु से पहले आधे दिन की स्मृति। ली यू ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। 2. वह बहुत ही निर्णायक थे, उन्हें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी।
इससे पहले उन्होंने विल्डरनेस एरिया में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा था और उनका प्राथमिक लक्ष्य वॉरियर लेवल बनना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका पहला विचार उनका मार्शल आर्ट क्षेत्र था। अब जब उसने विल्डरनेस एरिया में जाने का निर्णय ले लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे इस कमी को पूरा करना था। अन्यथा केवल मार्शल आर्ट क्षेत्र के साथ यदि वह विल्डरनेस एरिया तक चला गया तो 24 साल तक जीने की बात तो दूर, वह संभवतः 2 दिनों के भीतर मर जाएगा। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल उन्नत वॉरियर लेवल मार्शल आर्ट क्षेत्र की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मूल्यवान था। आखिरकार स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल कमांडर लेवल वॉरियर ही पहुंच सकता था। और जिस क्षण ली यू ने अपना चुनाव किया, चाकू कौशल के बारे में अनगिनत ज्ञान और अनुभव, साथ ही विभिन्न युद्ध तकनीकें चुपचाप उसके दिमाग में आ गईं। इस समय हाथ में चाकू न होने पर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक तलवारबाज बन गया हो जिसने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो। इस समय ली यू को वास्तव में एक वास्तविक वॉरियर लेवल कहा जा सकता है। डॉट 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 बहुत सवेरे। भाई तुम वहां क्यों बैठे हो? ली जू और ली यू ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए अपना दरवाजा खोला और ली यू को सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर बैठे कश लगाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा। ली यू ने दोनों बहनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों आज सुबह विदा ले लो, मैं तुम्हें मार्शल हॉल ले चलूंगा। मार्शल हॉल क्यों जाना? कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ अभी भी कक्षाएं चल रही हैं। लंबी बातें मत करो, आगे बढ़ते रहो। ली यू ने कंधे उचकाए, फिर मुड़कर सुविधाजनक स्टोर से बाहर चला गया। चूंकि उन्होंने अभी प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन न लेने का निर्णय लिया था, इसलिए उन्हें दोनों बहनों को कुछ आश्वासन देना पड़ा। इसे अपनी आंखों से देखना सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा उसे आज मार्शल हॉल में आना ही था। उसकी जरूरत सरल थी, एक चाकू उधार लो। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वह इस समय पैसे से वंचित था, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वह केवल मार्शल हॉल में आकर ही एक सिक्का उधार ले सकता था। यह देखकर कि ली यू पहले ही चलना शुरू कर चुका है, लीजू और ली यू ने असहाय दृष्टि से एक दूसरे को देखा, फिर केवल दौड़ने के लिए ही उसके साथ चल सके। रास्ते में उन्होंने अपने शिक्षक को फोन करके छुट्टी मांगी। बीप। वे तीनों आधे घंटे से अधिक समय तक चले, 10 ली से अधिक की दूरी तय की और लिमिट मार्शल हॉल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। ली यू ने अपना छात्र आईडी कार्ड स्वाइप किया और दोनों लड़कियों को आंगन में ले गया। नमस्ते वरिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई डॉट डॉट डॉट। हालांकि सुबह का समय था, फिर भी आंगन के लॉन में बिखरे हुए छात्र मौजूद थे। ये छात्र भले ही ली यू को नहीं जानते थे, लेकिन वे उसकी छाती पर टंगे एडवांस स्टूडेंट आईडी कार्ड को पहचान गए। तुरंत ही वहां सम्मान की लहर दौड़ गई। आखिरकार पूरे मार्शल हॉल में हजारों छात्र थे, लेकिन केवल कुछ 100 उन्नत छात्र थे। ली यू ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे उन्नत छात्रों के लिए शिक्षण भवन की ओर चल पड़ा। लीजू और ली यू उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अध्याय 6 इंस्ट्रक्टर जिंग की बाधा। उन्नत छात्र शिक्षण भवन के प्रशिक्षण हॉल के अंदर वही दर्जन भर उन्नत सदस्य अभी भी अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने तभी ऊपर देखा जब उन्होंने किसी को अंदर आते देखा। ओह ली यू, यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हो? यांगबू वर्तमान में उस हटे कट्टे आदमी के साथ मुकाबला कर रहा था जिसने कल ली यू को अपनी सीट दे दी थी। ली यू को अंदर आते देख उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और ऊंची आवाज में पूछा, कल लौटने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ प्रगति की है, इसलिए मैं इसका परीक्षण करने और इंस्ट्रक्टर जिंग से कुछ बात करने आया हूं। ली यू ने यांगबू को जवाब दिया और अपने पीछे खड़ी दो लड़कियों को कुछ निर्देश दिए। इसके बाद वह उन्नत शिक्षण भवन की चौथी मंजिल की ओर चल पड़ा। उसे सबसे पहले जिंग नायन को सूचित करना था कि वह स्थायी रूप से मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में भाग नहीं लेगा और फिर देखना था कि क्या वह लिमिट मार्शल हॉल से कोई हथियार उधार ले सकता है। उन्नत छात्र भवन की चौथी मंजिल में प्रवेश करने पर उन्हें आसानी से जिंग नायन मिल गया। इस समय वह फर्श से छत तक की खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे लॉन में बैठे छात्रों को देख रहा था। यह ली यू है, क्या हो रहा है? चौथी मंजिल पर कदम रखते ही जिंग नायन को ली यू का आभास हो गया। उसने ली यू की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कल ली यू के चले जाने के बाद उसने लिमिट मार्शल हॉल के चैनलों का उपयोग करके ली यू की जानकारी की गहन जांच की। 21 वर्ष की आयु, कोई गहन पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, फिर भी प्री मार्शल आर्टिस्ट मानक को पूरा करने में सक्षम। यद्यपि वह उन प्रतिभाओं से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन वह कम से कम भविष्य में एक युद्ध जनरल स्तर का योद्धा बन सकता था, जो पहले से ही काफी अच्छी प्रतिभा थी। आखिरकार वह जिंग नायन स्वयं एक युद्ध जनरल स्तर का योद्धा था। इसलिए यदि वह ली यू को लिमिट मार्शल हॉल में भर्ती कर सके तो उसे मार्शल हॉल से इनाम मिलेगा। जहां तक ली यू द्वारा लिमिट मार्शल हॉल का चयन न करने का प्रश्न है, जिंग नायन को लगा कि यह उस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। आखिरकार अन्य बलों की तुलना में एक मार्शल हॉल में एक मार्शल कलाकार की पहचान अधिक स्वतंत्र थी, और यदि वह एक मार्शल हॉल के लिए एक मार्शल कलाकार बनना चाहता था तो ली यू लिमिट मार्शल हॉल के छात्र के रूप में स्वाभाविक रूप से पहले लिमिट मार्शल हॉल पर विचार करेगा। अगले दरवाजे पर थंडर मार्शल हॉल नहीं। आखिरकार दुनिया के दो प्रमुख मार्शल हॉलों में से एक होने के नाते थंडर मार्शल हॉल लिमिट मार्शल हॉल के समान ही उपचार प्रदान कर सकता है। यहां तक कि यदि किसी मामूली संयोग से ली यू ने लिमिट मार्शल हॉल के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया तो यह जिंग नायन के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। इसके बजाय उसे अच्छी प्रतिभा वाले एक मार्शल कलाकार से संपर्क प्राप्त होगा। इंस्ट्रक्टर जिंग, मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन को स्थगित करना चाहता हूं। ली यू ने संकोच नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। कब तक स्थगित करें?
जिंग नायन स्तब्ध था। प्री मार्शल आर्टिस्ट का मूल्यांकन कल था, अब इसे वापस लेने और स्थगित करने का विकल्प क्यों चुना गया? मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन को 1 जून तक स्थगित करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, अगर आप कल से प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन शुरू भी कर दें, तो भी आपको एकीकृत मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट मूल्यांकन के लिए 1 अगस्त तक इंतजार करना होगा। 1 जून को प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। जिंग नायन ने उसकी थोड़ी सहलाई और यह कहने के बाद उसने पूछा, लेकिन इस अतिरिक्त महीने में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? विल्डरनेस एरिया, ली यू ने उत्तर दिया। जिंग नायन से विल्डरनेस एरिया में जाने के अपने इरादे को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसे अभी भी इंस्ट्रक्टर जिंग से एक ब्लेड उधार लेने की जरूरत थी। विल्डरनेस एरिया, जिंग नायन ने भौहें चढ़ाई, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। तुम विल्डरनेस एरिया क्यों जाना चाहते हो ही नहीं सकता कि तुम्हें वहां की स्थिति का पता न हो। मुझे पता है। ली यू मुस्कुराया, उसके गोरे दांत सफेद चमक रहे थे, कुछ हद तक ठंडे लग रहे थे। तुम्हें पता है और फिर भी तुम जाना चाहते हो। तुमने अभी तक आनुवंशिक ऊर्जा भी विकसित नहीं की है, तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं माना जाता, बस एक प्री मार्शल आर्टिस्ट। विल्डरनेस एरिया में कोई भी वॉरियर लेवल राक्षस तुम्हें मार सकता है। जिंग नायन एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर सलाह दी, मैं कर सकता हूं। कल घर पहुंचने के बाद मुझे कुछ प्रगति महसूस हुई और अब मुझ में औपचारिक वॉरियर लेवल जितनी ताकत है। प्री मार्शल आर्टिस्ट का मानक 900 किलोग्राम की मारक क्षमता है। आनुवंशिक ऊर्जा विकसित करने के बाद सामान्य लोगों का वजन लगभग 300 किलोग्राम बढ़ जाएगा, यानी प्राथमिक वॉरियर लेवल का मानक 1200 किलोग्राम है। ली यू में पहले से ही लगभग 1000 किलोग्राम की मारक क्षमता थी, साथ ही सिम्युलेटेड लाइफ में आनुवंशिक ऊर्जा की खेती के बाद 200 किलोग्राम की वृद्धि हुई, जिससे यह ठीक 1200 किलोग्राम हो गया। वह अभी प्राथमिक वॉरियर लेवल योद्धा के मानक तक पहुंचा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको यह आत्मविश्वास कैसे मिलता है, आपको यह जानना होगा कि कागज पर लिखे नंबर ही सब कुछ नहीं दर्शाते। भले ही आपके पास एक औपचारिक मार्शल कलाकार जैसी मुक्का मारने की शक्ति, गति और प्रतिक्रिया हो, फिर भी युद्ध के अनुभव में आप कमजोर हैं। बिना किसी युद्ध अनुभव के विल्डरनेस एरिया पर जाना लगभग निश्चित मृत्यु है। अंत में जिंग नायन ने लगभग एक शब्द बोलते हुए गंभीरतापूर्वक सलाह दी, यदि आप विल्डरनेस एरिया पर जाना चाहते हैं तो आप मार्शल आर्टिस्ट युद्ध मूल्यांकन के बाद तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, लिमिट मार्शल हॉल में शामिल हो सकते हैं और फिर आप विल्डरनेस एरिया में युद्ध जनरल स्तर के योद्धा टीम का अनुसरण कर सकते हैं। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर जिंग, मेरा मन बना लिया गया है। ली यू की आंखें दृढ़ थीं, जिंग नायन के समझाने पर भी उसने अपना मन जरा भी नहीं बदला। आखिरकार यदि वह मार्शल आर्टिस्ट अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले मजबूत बनना चाहता था और एक पर्याप्त शुरुआती फंड प्राप्त करना चाहता था, तो वह केवल विल्डरनेस एरिया पर जा सकता था। आखिरकार एक आधार शहर में सिम्युलेटेड लाइफ के लिए पर्याप्त पैसा बचाना असंभव था। चाहे वह कितना भी बचत कर ले, 1 लाख, वह 30 या 50 साल में भी इतनी बचत नहीं कर पाएगा। चूंकि तुम्हारा मन बना ही लिया है, तो नीचे चलो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कैसे मिला। ली यू के दृढ़ भाव को देखकर जिंग नायन चुप हो गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और नीचे चला गया। अच्छे शब्दों से उस व्यक्ति को मनाना कठिन होता है जो स्वयं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। चूंकि यह उसका अपना निर्णय था, इसलिए उसे ही परिणाम भुगतने चाहिए। पहले तुम्हारी मुक्का मारने की शक्ति का परीक्षण करते हैं। एक प्राथमिक वॉरियर लेवल योद्धा के लिए मानक औसत मुक्का मारने की शक्ति 1200 किलोग्राम है। तुम इसे आजमा कर देखो। पंचिंग पावर टेस्टिंग मशीन के पास जाकर जिंग नायन ने ली यू को देखा और कहा। ली यू यह सुनकर स्पष्ट बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने थोड़ी ताकत जुटाई, फिर पूरी ताकत लगाकर मुक्का मारा और मुक्का मारने की शक्ति जांचने वाली मशीन के निशाने पर जोरदार प्रहार किया। बीप बीप बीप। पंचिंग पावर परीक्षण मशीन ने लगातार 3 बीप की आवाजें दी। इसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दिया, 1415 किलो। प्राथमिक वॉरियर लेवल मानक से पूरे 200 किलोग्राम अधिक। प्राथमिक स्तर पर इसे काफी अच्छा माना गया। सिर्फ एक रात में और आपकी मुक्का मारने की शक्ति 200 किलो बढ़ गई। जिंग नायन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, पूरी तरह से चकित। आनुवंशिक ऊर्जा की खेती का विचार उनके दिमाग में कौंधा, लेकिन इसे तुरंत खारिज कर दिया गया। आखिरकार सबसे खराब गाइड टेक्निक भी कुछ ऐसा नहीं था जो ली यू, एक अनाथ, वहन कर सकता था, और इसके अलावा एक 21 वर्षीय प्री मार्शल आर्टिस्ट संभवतः आनुवंशिक ऊर्जा की खेती करने के बाद केवल 200 किलोग्राम की पंचिंग शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। यदि मुक्के मारने की शक्ति में 200 किलोग्राम की वृद्धि आपके आत्मविश्वास का स्रोत है, तो मैं आपको बताता हूं, यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि उलझन में जिंग नायन ने फिर भी अंतिम प्रयास किया, गंभीरता से उसे मनाने की कोशिश की। विल्डरनेस एरिया के राक्षसों को क्रमशः योद्धा, युद्ध सेनापति और युद्ध देवता के अनुरूप 20 सोल्जर लेवल, 20 जनरल लेवल और प्रभु स्तर में विभाजित किया गया है। यहां तक कि सबसे कमजोर एच ग्रेड प्राथमिक 20 सोल्जर लेवल भी आपकी वर्तमान शक्ति के बराबर है। अपनी मौजूदा पंचिंग पावर के बारे में सिर्फ 13 या 1400 होने की बात मत करो। अगर यह दोगुनी भी हो जाए, तो भी विल्डरनेस एरिया तक जाना लगभग तय मौत है। इसके अलावा आपके पास कोई युद्ध अनुभव नहीं है। अध्याय 7, मार्शल आर्ट्स में प्रतिस्पर्धा जरूरी है। कृपया टिकट की सिफारिश करें और पढ़ना जारी रखें। मुझे कुछ युद्ध अनुभव है। ली यू कुछ हद तक चुप था, उसे वास्तव में विल्डरनेस एरिया की सही समझ नहीं थी। जैसा कि उसने इंस्ट्रक्टर जिंग को बताया था, उसकी वर्तमान ताकत के साथ सबसे कमजोर एच ग्रेड राक्षस भी मोटे तौर पर उसके बराबर हो सकता है। लेकिन
क्या उसके पास कोई विकल्प था? अपनी भयानक प्रतिभा के साथ यदि वह 3 साल बाद भी बेस शहर में सुरक्षित रहता तो भी वह तथाकथित परोपकारी उसे एक मुक्का मारकर मार डालता। विल्डरनेस एरिया पर जाना बेहतर होगा। किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। एक जुआ खेलिए और एक साइकिल मोटरसाइकिल में बदल सकती है। क्या आपके पास युद्ध का अनुभव है? इंस्ट्रक्टर जिंग ने ऐसे उपहास किया जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। आप किस हथियार में अच्छे हैं? ब्लेड। मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, मैं तुम्हारा युद्ध अनुभव देखना चाहता हूं। इंस्ट्रक्टर जिंग ने गुरगुराहट की और प्रशिक्षण हॉल के बगल में हथियार कक्ष में चला गया। 2 एकल हस्त युद्ध ब्लेड निकाले, एक को ली यू की ओर फेंका और लापरवाही से दूसरे को एक हाथ में पकड़ लिया। ब्लेड ली यू की ओर इशारा कर रहा था। इस समय पूरे प्रशिक्षण हॉल में सभी वरिष्ठ छात्र, जिनमें ली यू की जुड़वां बहनें भी शामिल थीं, एकत्रित हो गए। यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि ली यू और इंस्ट्रक्टर जिंग के बीच क्या हुआ, तमाशा देखना मानव स्वभाव था। इसके अलावा इस तमाशे का एक पक्ष इंस्ट्रक्टर जिंग था, जो यन डिस्ट्रिक्ट के लिमिट मार्शल हॉल में युद्ध शक्ति की अधिकतम सीमा थी। दूसरी श्रृंखला से एक ब्लड शैडो बैटल ब्लेड सिमुलेशन ब्लेड। जैसे ही उसने इंस्ट्रक्टर जिंग का युद्ध कवच उठाया और फेंका, ली यू के दिल में एक जानी पहचानी सी भावना उमड़ पड़ी। उस पल उसे लगा जैसे वह कवच उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल, जैसी की उम्मीद थी, भयानक। चलो भी। इंस्ट्रक्टर जिंग ने एक हाथ में ब्लेड पकड़ रखा था। उसकी मुद्रा सहज थी, लेकिन उसके हाथ में युद्ध ब्लेड अचानक ली यू की ओर बढ़ गया। इसमें कोई तकनीक नहीं थी, केवल सरलतम क्षैतिज स्लैश था। झंकार। अचानक धातु के टकराने की आवाज गूंजी। फिर सबने देखा कि ली यू ने खुद को स्थिर करने से पहले कई कदम पीछे हटे। ली यू ने वास्तव में इसे ब्लॉक कर दिया है। इंस्ट्रक्टर जिंग ने उस पर आसानी से वार किया होगा, है ना? यह तो ऐसा है जैसे यह कहना कि जुआंगजी शुद्धि लेकर आया। यह बकवास है। इंस्ट्रक्टर जिंग एक एलिमेंट्री वॉलॉर्ड है। आश्चर्यचकित व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह कुछ अवाक था। उस व्यक्ति ने भी अजीब तरीके से अपनी नाक रगड़ी। उसने खंडन नहीं किया। लेकिन यदि इंस्ट्रक्टर जिंग आसानी से चला गया होता तो भी ली यू का ब्लॉक सभी को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। बुरा नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आश्वस्त हो। इंस्ट्रक्टर जिंग के चेहरे का सहज भाव गायब हो गया। हो सकता है कि दूसरों को अभी उस स्लैश के बारे में पता न हो, लेकिन उसे कैसे पता न चले। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन मूल रूप से उसने ली यू को कठिनाई के कारण पीछे हटने के लिए कहा था। हालांकि अभी अभी उस वार में कोई तकनीक नहीं थी, फिर भी उसका बल 3000 किलोग्राम तक पहुंच गया था। इस बल का सामना मध्य स्तर वॉरियर लेवल में भी कुछ ही लोग कर सकते थे। ली यू की तो बात ही छोड़िए, जो केवल एक प्राथमिक वॉरियर लेवल था। लेकिन तथ्य उनकी आंखों के सामने था। ली यू ने इसे अवरुद्ध कर दिया था और वह पूरी तरह से ठीक था। केवल 2 संभावनाएं थीं। 1. ली यू उसकी ताकत को छुपा रहा था और उसकी युद्ध शक्ति पहले ही मध्य स्तर या यहां तक कि उच्च स्तर वॉरियर लेवल तक पहुंच चुकी थी। 2. ली यू का ब्लेड कौशल क्षेत्र बहुत ऊंचा था। इंस्ट्रक्टर जिंग ने काटने के लिए बल के 10 भागों का उपयोग किया और उसे इसे बेहतर करने के लिए केवल 5 भागों या उससे भी कम की आवश्यकता थी। दोबारा उसके हाथ में युद्ध का ब्लेड फिर से बाहर आ गया और इंस्ट्रक्टर जिंग के चेहरे पर चुपचाप मुस्कुराहट के कुछ निशान दिखाई दिए। इस बार शायद उसे कोई खजाना मिल गया होगा। झंकार, झंकार, झंकार। दोनों ब्लड शैडो बैटल ब्लेड के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और उनके आंकड़े अप्रत्याशित रूप से बदल गए। वहां मौजूद हर कोई देख सकता था कि ली यू नुकसान में था, लेकिन हर बार वह बड़ी मुश्किल से इंस्ट्रक्टर जिंग के ब्लेड को रोक पाता था। यह पहले से ही अत्यंत प्रभावशाली था। एक युद्ध जनरल और एक योद्धा के बीच न केवल ताकत का अंतर था, बल्कि मार्शल आर्ट क्षेत्र की समझ सबसे महत्वपूर्ण थी। अन्यथा यदि कोई वह जनरल लेवल में प्रवेश भी कर जाए तो वह केवल एक खोखला खोल होगा जिसका एक क्षेत्र होगा। इंस्ट्रक्टर जिंग जाहिर तौर पर खोखले गोले की श्रेणी में नहीं आता था। यन डिस्ट्रिक्ट में एक प्रसिद्ध मार्शल कलाकार और मध्यम स्तर के युद्ध जनरल होने के नाते वह बहुत ही कठोर था। विशेषज्ञ। इंस्ट्रक्टर जिंग ने एक हाथ में ब्लेड पकड़कर युद्ध ब्लेड चलाया और ली यू की ओर देखा, जो दृढ़ता से निष्कर्ष निकालते हुए उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। ताकत छिपाना असंभव था। प्रथम, ली यू के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था और यदि उसने ऐसा किया भी होता तो वह दूसरे स्लैश के दौरान बता पाता। इसके अलावा जब वह बाद में गंभीर हो गया तब भी ली यू उसके साथ आगे पीछे लड़ सकता था। भले ही वह नुकसान में था, हर बार मुश्किल से टिक पाता था, लेकिन वह यह भी महसूस कर सकता था कि वे एक ही दायरे में थे। विशिष्ट। इस बार मुझे सचमुच एक खजाना मिल गया। इंस्ट्रक्टर जिंग के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। 21 वर्ष, प्री मार्शल आर्टिस्ट, स्पेशलाइज्ड नाइफ स्किल, ये तीनों मिलकर केवल एक ही पद के अनुरूप हैं। तेज दिमाग वाला, एक वास्तविक प्रतिभाशाली। कितने वो जनरल लेवल मार्शल कलाकार एक ही मार्ग में डूबे रहे, अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया और फिर भी विशिष्ट स्तर पर बने रहे। और यह ली यू केवल 21 वर्ष का था। इस बिंदु पर प्री मार्शल आर्टिस्ट होना या कुछ और होना इंस्ट्रक्टर जिंग की नजर में अब महत्वपूर्ण नहीं था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बाहरी ताकतों की मदद ली जा सकती थी, लेकिन समझ एक ऐसी चीज थी जिस पर केवल खुद पर ही भरोसा किया जा सकता था। यह प्रतिभा थी। झंकार। जहां ली यू और इंस्ट्रक्टर जिंग के हथियार मिले थे, वहां से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और फिर ली यू को इंस्ट्रक्टर जिंग के बल पर 10 कदम से अधिक पीछे हटते देखा गया। उसकी भुजाएं कांप रही थीं, स्पष्टतः उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। आपने प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में देरी क्यों की और विल्डरनेस एरिया क्यों दर्ज किया?
इंस्ट्रक्टर जिंग ने अपना युद्ध ब्लेड वापस ले लिया और उत्साहित होकर पूछा, मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन से पहले खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना चाहता हूं। तभी मैं मार्शल आर्टिस्ट अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अधिक संसाधन प्राप्त कर पाऊंगा। ली यू ने उसकी कांपती हुई भुजाओं की ओर देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इंस्ट्रक्टर जिंग के अंतिम वार ने स्पष्ट रूप से बल बढ़ा दिया था। एक कहावत थी कि एक बड़े वजन को हिलाने के लिए थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक कहावत यह भी थी कि बल प्रयोग सभी कौशल पर भारी पड़ सकता है। हम ली यू का उत्तर सुनकर इंस्ट्रक्टर जिंग कुछ हद तक चुप हो गया, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह अनुचित नहीं था। तो फिर आपने कभी यह नहीं सोचा कि विल्डरनेस एरिया पर जाना एक निकट मृत्यु अनुभव है? मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो आप किस प्रकार के मार्शल कलाकार हैं? ली यू मुस्कुराया, उसकी आंखों में पागलपन का एक संकेत था। वह भी एक स्थिर जीवन चाहता था, लेकिन इस दुनिया में कमजोरी ही असली पाप थी। अगर वह किसी मछली की तरह दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, तो वह और भी मजबूत हो सकता था। यह कैसी मार्शल आर्ट है जिसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? यह कैसी? यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो आप किस प्रकार के मार्शल कलाकार हैं? इंस्ट्रक्टर जिंग दंग रह गया, फिर दिल खोलकर हंसा। आपको अब प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में देरी करने की आवश्यकता नहीं है। कल प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में भाग लेने के बाद मैं आपको एक मार्शल आर्टिस्ट टीम से संपर्क करने में मदद करूंगा और आप उनके साथ विल्डरनेस एरिया में जा सकते हैं। जहां तक मार्शल आर्टिस्ट अनुबंध की बात है, हम आपके मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट असेसमेंट के बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको मुझे अपना वचन देना होगा, समान शर्तों के तहत मेरे लिमिट मार्शल हॉल को प्राथमिकता दें। बिल्कुल, ली यू ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक मार्शल आर्टिस्ट टीम के साथ विल्डरनेस एरिया में प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट था। वह मूर्ख नहीं था, वह यह कैसे नहीं जान सका कि अकेले विल्डरनेस एरिया में प्रवेश करना मृत्यु के निकट का अनुभव था। बस कभी कभी ऐसा होता था कि कोई और विकल्प नहीं होता था। अध्याय 8 प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन 12 कृपया अनुसरण करें और पढ़ें। अरे वाह, उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए तुम्हें तुरंत उसके साथ एक मार्शल आर्टिस्ट अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। देर रात लिमिट मार्शल हॉल के सीनियर छात्र भवन के रोशनदान के अंदर दो आकृतियां अपने हाथ पीछे करके खड़ी थीं। उनमें से एक जिंग नायन थी, जो दिन में वहां थी। वह मार्शल आर्टिस्ट का अनुबंध करने से पहले बेहतर इलाज पाने के लिए ज्यादा मजबूत बनना चाहता है। क्या यह बात समझ में नहीं आती? जिंग नायन रात को देखा, उसकी आवाज शांत थी। मई से अगस्त तक केवल 3 छोटे महीनों में वह कितना सुधार कर सकता है? यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर मेरा नियंत्रण हो। चूंकि उसने इसका अनुरोध किया था और यह हानिरहित है, तो मुझे उस पर भरोसा करने में क्या बुराई है? जहां तक मार्शल आर्टिस्ट अनुबंधों का सवाल है, अगर वह अभी इस पर हस्ताक्षर कर दे तो क्या होगा? अनुबंध के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना केवल 300 मिलियन है। यदि उपचार अन्य बलों की तरह अच्छा नहीं है, तो क्या उसे फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा? जिंग नायन ने 3 शांत प्रत्युत्तर दिए और उसके समाप्त होते ही दूसरा व्यक्ति चुप हो गया। यह निश्चित रूप से समझ में आया। मार्शल आर्ट का मुकाबला होना चाहिए। यह देखकर कि दूसरा पक्ष अब उससे बहस नहीं कर रहा है, वह हंस पड़ा, फिर दूर तक देखने लगा और अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा। डॉट 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 मैं शहर के केंद्र में लिमिट हॉल जा रहा हूं। मैं शायद दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आऊंगा, इसलिए तुम दोनों को मेरे खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुबह सुबह ली यू ने अपने सामने सोया दूध खत्म किया, खड़ा हुआ और दोनों लड़कियों से कहा, मैं मूल्यांकन पास करने के बाद तुम्हें मैसेज करूंगी। मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। जाओ भाई, तुम यह कर सकते हो। लीजू और ली यू ने बहुत उत्साहित होकर सिर हिलाया। कैसा रहेगा बहन? चलो आज छुट्टी ले लेते हैं। हम दुकान पर नजर रखेंगे और अपने फोन भी साथ रखेंगे ताकि तुरंत खबर मिल सके। ली यू को वापस जाते हुए देखकर ली यू ने अचानक सुझाव दिया। सुनने में तो अच्छा लगता है। लीजू तुरंत सहमत हो गए। सच कहूं तो जब से उसने कल ली यू की मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता को व्यक्तिगत रूप से देखा, वह कल रात इतनी उत्साहित थी कि वह ठीक से सो नहीं सकी। स्वाभाविक रूप से वह कक्षा में जाने के मूड में नहीं थी। अपना मन बना लेने के बाद लीजू ने अपना फोन निकाला और सीधे अपने शिक्षक को फोन करके छुट्टी मांगी। पहले तो उनके शिक्षक थोड़े अप्रसन्न हुए, क्योंकि लगातार 2 दिन की छुट्टी लेने से, विशेषकर हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में पढ़ रही 2 बहनों के लिए, उनकी पढ़ाई में बहुत देरी हो जाएगी। लेकिन जब लीजू ने यह कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके भाई का प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन हो रहा था और वह तुरंत समाचार प्राप्त करना चाहती थी, तो वह सहमत होने से पहले एक पल के लिए चुप रही। आखिरकार मार्शल कलाकार इस संसार में वे पारलौकिक प्राणी थे। एक पैकेट सिगरेट बैलिकुन। एक आवाज आई और दोनों बहनों ने कुशलतापूर्वक काउंटर के नीचे से सिगरेट निकाली और उन्हें सौंप दी। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? कोई क्लास नहीं है? ग्राहक साफ तौर पर एक परिचित था। उसने सिगरेट ली, पैकेट खोला, एक सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए आश्चर्य से पूछा, हमने आज छुट्टी ले ली है। तुम दोनों हाई स्कूल के आखिरी साल में हो, है ना? इतने महत्वपूर्ण समय में तुम छुट्टी कैसे ले सकते हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? वह बच्चा कहाँ गया? ग्राहक ने थोड़ा सा मुंह बनाया। मेरा भाई प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में भाग लेने गया था। ली यू ने घमंड से जवाब दिया। प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन? ग्राहक दंग रह गया, उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। आखिरकार जो लोग प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन से गुजर सकते थे, वे मार्शल आर्टिस्ट बनने से ज्यादा दूर नहीं थे। अगर वे मूल्यांकन में पास नहीं भी होते, तो भी कुछ सालों बाद वे मार्शल आर्टिस्ट बन ही जाते। डॉट 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 सर, यह मेन्यू कम्युनिटी है, पास मत आइए।
अन्यथा यदि आप पीली रेखा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें गोली मारने का अधिकार है। ली यू की तरफ सुविधा स्टोर से निकलकर वह सीधे मेट्रो में गया। नेविगेशन के मार्गदर्शन में वह मेट्रो लाइन 11 से जोंगॉन रोड स्टेशन पहुंचा, फिर लाइन 1 पर जाकर यांगजाओ सिटी के शहर के केंद्र तक पहुंचा। फिर वह लगभग 10 मिनट तक चला और सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंचा, मंगयू कम्युनिटी। यांगजाओ सिटी में लिमिट मार्शल हॉल का मुख्यालय इसी समुदाय के भीतर स्थित था। मैं ली यू हूं, लिमिट मार्शल हॉल की यंग डिस्ट्रिक्ट शाखा का एक वरिष्ठ छात्र हूं। मैं प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के लिए यहां हूं। सामुदायिक प्रवेश द्वार पर 6 भारी हथियारों से लैस सैनिकों को देखकर ली यू ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और समझाया, ओह। सामुदायिक भवन के बगल वाले विश्राम कक्ष से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया, अपने हाथ में एक टैबलेट उठाया। अभी तो 7 ही बजे हैं, तुम इतनी जल्दी आ गए। कृपया निरीक्षण के लिए अपना पहचान पत्र और वरिष्ठ छात्र कार्ड दिखाएं। उसने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र और छात्र पहचान पत्र निकाला और उन्हें सौंप दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सहजता से लिया, फिर अपना टैबलेट स्वाइप किया और टैबलेट की डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ जानकारी दिखाई दी। ठीक है, अंदर जाओ, मुझे आशा है कि तुम आसानी से निकल जाओगे। बूढ़े आदमी ने जानकारी पर नजर डाली और हाथ हिलाया। उसके पीछे लगा इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजा धीरे से खुला और असॉल्ट राइफल लिए एक सिपाही अंदर आया। सर, मैं आपको लिमिट हॉल में ले चलूंगा। इस दौरान, क्योंकि आपको केवल लिमिट हॉल में प्रवेश करने की अनुमति है, मार्शल आर्टिस्ट परिवार क्षेत्र में नहीं, इसलिए इधर उधर मत भागिए। अन्यथा भले ही मैं कार्रवाई न करूं, गश्त करने वाले भाई कार्रवाई करेंगे। सिपाही ने ली यू की ओर देखा और उसे चेतावनी दी। ठीक है। ली यू ने सैनिक के हाथ में असॉल्ट राइफल की ओर देखते हुए सिर हिलाया, जिससे पता चला कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। यांगजाओ सिटी में लिमिट मार्शल हॉल का मुख्यालय होने के नाते मिंगयू कम्युनिटी स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। ली यू की पैदल गति से उसे समुदाय के केंद्र में स्थित लिमिट हॉल तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लगे। सैनिक ली यू को हॉल में प्रवेश करते देख स्वयं ही चला गया, जबकि ली यू एकीकृत व्यवस्था के तहत प्री मार्शल आर्टिस्ट के मूल्यांकन के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह थोड़ा जल्दी आ गया। ली यू, तुम इतनी जल्दी आ गए। मूल्यांकन का समय 10 बजे था। ली यू सोफे पर बैठे आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, समय बीतने का इंतजार कर रहे थे जब अचानक एक तेज आवाज आई। ली यू ने अपना सिर घुमाया और एक गंजा, मजबूत आदमी को देखा। यह यांगबू था। यांगबू, क्या आप भी प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के लिए यहाँ हैं? ली यू को स्वेलोप स्टार की प्रारंभिक कहानी ज्यादा याद नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी याद था कि यांगबू ने लुओफंग के साथ ही प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पास कर लिया था। वह यहाँ कई बार आ चुका है। यांगबू के साथ एक लंबी, गोरी त्वचा वाली महिला चल रही थी, जो सफेद, चुस्त सूट पहने हुए थी, जो यह सुनकर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। पिछले महीने भी वह पास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस बार भी स्थिति अनिश्चित है। ली यू ने चारों ओर देखा और लुओफंग से मेल खाती कोई आकृति नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा सा सिर हिलाया, वास्तव में अनिश्चित था। ये जुबान, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम गूंगे हो। यांगबू ने उसे घूरा, फिर दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। शांत। एक ठंडी चीख गूंजी और जो 9 लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे, सबने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो ढीला ढाला, चुस्त सूट पहने हुए था, नजर आया। ऊपर, प्री मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन शुरू होने वाला है, शोर मचाना बंद करो। हाँ। सभी ने जवाब में सिर हिलाया, फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे लिफ्ट में चले गए और छठी मंजिल पर चले गए। आज का अपडेट थोड़ा देर से आया, क्षमा करें।